स रामो यदुर्वृतः भुवोऽवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिं एको पिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नैर्दुर्द्यूतहेलन कचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तनितरे तरतसमेतां हत्वा नृपान् निर्हरत क्षितिभार निशः भूभार राजकृतना यदुभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिः रचिन्तयदप्रमेयः मन्ये वनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं यद् यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवो न हनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय स्तम्भस्य बहनिमिव शान्तिमुपैमि धाम। चार्ट पढ़ दिए। ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित व्यास नंदन सुखदेव जी बादरायणी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी दशरथ सप्तम दाक्षरथी इसे बादरायण सप्तम बादरायणी हो गया। छोटी दाशरथी बादरायणी ही और क्या क्या बनता है? वसुदेव सप्तम वासुदेव जामदग्न आज अब पहला अध्याय है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने अपने मन में संकल्प किया कि अब दुष्टों का ध्वंस तो हो ही चुका, पांडव कौरवों की भी व्यवस्था ठीक हो गई, परंतु यदुवंशियों का पराभव अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। इसलिए जैसे बांस आपस में टकरा जाते हैं और उनमें आग लग जाती है, वैसे ही ये भी आपस में टकरा करके भस्म हो जाए। यही है वेणु स्तंभ वहनिम इव शांतिमुपैमि। अच्छा, वृत्ति से वृत्ति का ध्वंस हो जाए और मैं अपने स्वरूप में शांत बैठ जाऊं। यह संकल्प करने के बाद श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के शाप के निमित्त से अपने कुल का संहार कर दिया। डायरी छोड़कर और ऊंचा करो। इस संसार में जितना भी सौंदर्य है वह सब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह में से ही निकला है। वे अपने धाम के लिए प्रस्थान करते समय सबकी आंखें छीन कर, सबके चित्त चुरा कर के ले गए। उन्होंने सबके चित्त चुन लिए और यहाँ अपनी मूर्ति का शुभ स्थापन कर दिया, जिससे कि लोग उनके अंतर्धान होने के बाद भी उनकी कीर्ति का श्रवण गान करें तथा उनको प्राप्त हों। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, कृपया यह बताइए कि यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उदार थे, वृद्ध सेवी थे और श्री कृष्ण में उनका मन लगा रहता था, फिर ब्राह्मणों ने उनको शाप क्यों दिया? जब एक ही सबका लक्ष्य था तब उनमें भेदभाव कहाँ से आ गया? उनमें फूट तो नहीं पड़नी चाहिए थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और बड़े ही स्तुत्य कर्म किए।
जो लोग उनका गान करेंगे उनके लिए उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना कर दी है। जब भगवान ने यदुवंशियों के संहार का निश्चय कर लिया तब द्वारिका में रहने वाले विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि महात्माओं को विदा कर दिया। वे सब लोग पिंडारक क्षेत्र में चले गए जो द्वारिका के पास ही था। श्री कृष्ण बलराम तो महात्माओं पर बहुत श्रद्धा करते थे, परंतु उनको उनकी नई पीढ़ी के युवकों में उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। सांब, अनिरुद्ध आदि महात्माओं के आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे, परंतु वे उनकी खिल्ली उड़ाते थे। एक दिन उन युवकों ने सांब को बना दिया स्त्री के वेश में और उसको महात्माओं के पास ले जा कर के पूछा कि महाराज, इससे बेटी होगी या बेटा होगा, जरा ज्योतिष गिन करके बताइए। तो उन महात्माओं को किसी से कुछ लेना देना तो था नहीं। जिनको भेंट पूजा ज़्यादा लेनी होती है वे ही हाँ में हाँ ज़्यादा करते हैं। कुछ में पे पे करके बच्चों को भी रिझाए रखते हैं। लेकिन उन महात्माओं ने यदुवंशी कुमारों की धृष्टता देखी तब क्रोध करके शाप दे दिया कि इससे तो मूसल पैदा होगा और वही यदुवंश का नाश कर देगा। मूसल पैदा भी हो गया। अब तो वे यदुवंशी बालक बहुत दुखी हुए, परंतु फिर भी डर के मारे श्री कृष्ण के पास पहुंच नहीं गए। श्री कृष्ण के पास नहीं गए, पहुंचे नहीं। हाँ, उन्होंने वहीं आपस में सलाह की और उस लोहे के मूसल को चूर चूर करके समुद्र में फिकवा दिया। उससे कुश की घास उत्पन्न हो गई, उसकी एक गांसी बन गई। गांसी बची थी। अरे वो घासी नाव है। अच्छा, ईरका भी कहीं कहीं ईरका नामक घास, एरका केरन घास का नाम केरन। उसकी एक गांसी बच गई, जिसे पहले तो एक मछली मुजिया में दाते संतान कंडा के लग जाएगा। पानी लग नहीं जाता, निकली, हाँ, लेकिन रेखा तो पड़ी। रेखा तो बन जाएगा, छिला जाता है। लेकिन वो ऐसा रहल कि चाइनीज रहल मरल। शाप के नाते वो जहरीला हो गया। जो पीस के भूख के वो मंडार मैंने लोग ऐसा पीस के थोड़ी थोड़ी कर दिया गला, लेकिन भगवान का संकल्प वह बात उसे फेंके जो वो बिया बन गया। जो कहीं सब बचा था उसको मछली निकल गई, तब का हुआ। तो उससे कुश की घास उत्पन्न हुई थी, उसकी एक गांसी बच गई थी, जिसे पहले तो एक मछली ने निगल लिया, फिर वह एक लुब्ध के पास पहुंच गई। ठीक है ना, लुब्ध के पास, हाँ, लुब्धक के पास पहुंच गई। मांस का लोभी, लुब्धक का, हाँ, लुब्धक है, मांस का लोभी। मांस का लोभी। अच्छा, उसने अपने बाण में लगा लिया। भगवान यह सब जानते थे, परंतु उनका जैसा संकल्प होता है वैसा ही होता है। विनाश का समय उपस्थित होने पर न तो बड़ा भारी महल या किला काम देता है और न शक्ति काम देती है। जो कुछ होने वाला होता है वही होकर के रहता है।
ऐसे परिस्थितियों बन जाला कि घटना भी संकट जाए, छोटी घटना बड़ा बन जाला। सोना काम आएगा ना साथ वो काम आएगा। मंत्री की आंख रात में थी, ना देखें वो लोगवा ठीक हो। अब उनके अब शरीर कैसे छूटा, उनके पीछे पड़ा देखी चाहिए ना बांधते बहुत खराब हो रहा उससे है। उससे धन्वंतरी डायबिटीज का वो सबसे बड़ा लक्षण पीछे अरे क्यों रहेगा? अब देखा हाथ वाथ देख ठीक करने का कितने थी। अब बराबर उपाय आएगा। मृत्यु का जो हवाला है उसका मुझे उसका नहीं पता है कि क्या है। असल में शरीर को कोई अजर अमर नहीं। हाँ, हाँ। इसको जाना है, इससे सिर्फ मोह ममता हट जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, इतने इसका मतलब। मृत्यु का भय न, जैसे महाराज थे 1400 अक्सर कहे जब कोई मिले जियत 100 सम 14 प्राणी उसके कोल पियात दुका दुका शरीर कहे कहीं शरीर दुख कैसे उनको लगता था यह शरीर ऐसे बोले जैसे ईदम के जल हो करने को इसे इसको रख करके क्या हो जैसे साहब केतु छोड़ा रहा उसे जो समझा कि मतलब इसे ये शरीर से ये अलग है, इसको दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब आए थे कि भाई शर्मा जी को डॉक्टर राम को तो इंजीनियर साहब भी पप्पू जने की बात है, पप्पू जने को अच्छा। राम राम करे तो मस्त करता ना। अभी महाराज 100 साल आपको रहना है, तो बताओ इस शरीर को ले क्या करोगे 100 साल? इसको अभी किया चिकड़ा चिकड़ा हो जाएगी, इस शरीर की क्या उपयोगिता रही? कोई अभी रखने लायक नहीं रह गया है। तो वहीं से बहुत सुख के हमें याद रहो की बात कितना रुग्णा अवस्था में इतने उनका शरीर खुश हो गया था, उठा भी नहीं पाते थे। कभी दुख करते हुए नहीं सुना गया। खांसी और कप निकलते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज द्वारिका की बात सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, द्वारिका गोविंद भुज गुप्ता है, गोविंद भुज गुप्ता है, निकली हुई है। दूसरी जगह की रक्षा तो भगवान अपनी बाहुओं से उत्पन्न क्षत्रियों के द्वारा करवाते हैं, लेकिन वे द्वारिका की रक्षा स्वयं अपनी भुजा से करते हैं, वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठा करके ब्रज की रक्षा की थी। तुम जानते ही हो कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा भी तो माँ के पेट में ही कर दी थी। इसलिए ऐसा कौन प्राणी है जो ऐसे कृपालु भगवान के चरणाम्बुज का सेवन नहीं करेगा। गुप्ता बचाव के लिए भी काम किया। गुप्ता का बचाव के लिए। गुप धातु है, गुप्त भैया गुप धातु है, हाँ। उसी से गुप्त, उसी से गुप्ता, उसी से गोपनीय, मंत्र गोपनीय रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ रक्षक किया रखने हैं। ये रक्षा की रखा है। गोविंद जो बचाया जाएगा तो रक्षा ही तो की जाती है, बच जाएगा। उसका साफ लिखा था कि अपने से जब होते हैं तो उसे दुनिया की रक्षा करवाते हैं, लेकिन द्वारिका स्वतः अपने द्वारिका की रक्षा करते थे अपने भुजाओं से। मैंने उनमें क्यों सहयोगी के सहयोग नहीं, सहयोग नहीं। नहीं। हाँ, जैसे कोई से घेर के बचावे। एक शहर अकेले, वो सुरक्षित मतलब? हाँ एक शहर अकेले, वो शहर अकेले उन्हीं की बस का। मथुरा में भी तो उन्होंने किया। जब सत्रवा आक्रमण किया जरासंध ने, अरे तो गंडवा वहाँ भाई ने द्वारिका में।
कांड द्वारिका में हुआ है। तो जान रहे हैं। लेकिन वहाँ ब्रजवासियों की भी जो रक्षा किया लीला संवरण तो भिन्न भिन्न तरह से की है, तभी तो लीला इतनी होगी। तो वहाँ पर जो है उन्हीं को उठा करके उन रक्षक को व्रत के लोगों की रक्षा की और द्वारिका की इस प्रकार से रक्षा की। भक्तों की रक्षा की भागवत के द्वारा भक्तों की रक्षा हो रही है। परीक्षित की रक्षा की। गुप्ता ये गुप्ता द्वारका नगरी, गुप्ता होगा ना, गुप्ता नगरी समाना समाना है, है हाँ छोटा हूँ हाँ छोटा गुप्ता नगरी से गुप्ता बन गया। ना होएगा वे द्वारिका की रक्षा स्वयं किया करते थे। कोनु राजन निद्रेवान मुकुंद चरणाम्बुजम। देखो मैं देखिए श्लोक कर लिखिए तो पहला तो यह है, का गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम क्रुद वह आवात से नारदो भिक्षणम अभिक्षणम कृष्णोपासन लालसा कोन राजन। अरे वो तना दूर न जाए पर हिंदी पढ़। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे कुरुनंदन, देवस नारद जी के मन में भगवान की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। कृष्णोपासन लालसा नारद, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि की शाप का कोई भय नहीं था। गुप्ता से उसको यही हो जाएगा, गोपन करने वाला। गोपन करने वाला। तो महाराज के जो गुप्ता सो गुप्ता, जो प्रगटा सो भ्रष्टा। सबका भाई चलिए ढेर पढ़ने के श्री वही बात बता रहे हैं। कोनु राजन निंद्रेवान मुकुंद चरणाम्बुजम। इंद्रियों की सफलता तो भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन पूजन में ही है। भगवान के दर्शन और अनुभव के बिना तो इंद्रियां बेकार ही रह जाएंगी। जी भगवान के दर्शन और पूजन के बिना तो इंद्रियां बेकार ही रह जाएंगी, जी क्योंकि संसार में चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु बैठी हुई है। संसार में चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु बैठी हुई है। अब ये लोग इतिहास देखो पहले 2 साल पहले ही हाँ। कोरोना काल में अरे टीविया खोलते मानो न टीवी देख मिलता है और न अखबार देखने। बुझा के से घूमत किया है जैसे आई बढ़िया आई कहीं छू न पड़ मरना कहीं जैसे छू न ले मच्छरड़े कैसे मरा कहीं है। छू न ले हम्म। रोज नहीं जो उठे फलाने मास्टर साहब मर गए 40 साल के बाद फलाने उठ के पास मेहराज बन गई लड़का फटा आपके समय में तावन आई हम सुनाए हम तो सब तो नाय राम में काला जा रहा है। काला जा रहा प्लेग प्लेग पहले आया। प्लेग तावन कॉल जाता हाँ, उसके कुछ पहले के चेचक को देखो मन की सामने घर छोड़ अरे महाराज बताते थे हमारे गांव में इतने आदमी मरे थे। मुसावा अरे अरे जो अय्या रह रही थी हाँ हाँ वो है जबरदस्त मंदिर। हाँ तो कहते सामूहिक काम फिर बाद में हुआ है कई बार सामूहिक काम। और बाबा हमारे ऐसे लाचिया ना दिला हाँ कहता ना गुरु जी बात तो बताते थे कहें कि बाबा जौन बा ऐसे आई तो मुसावा रो हर घरा में लोग मर जाते वह प्लेग हुई हाँ अरे गाँव छोड़ सब भाग जाता गाँव छोड़ भाग जाते। जो मुंह से गिरो तो तुरंत सब गाँव छोड़ भाग जाता मूस गिरा है। हाँ ये पहले नहीं पाकर में होता तामुन कहा जाए, तामुन पर। अच्छा। हाँ प्लेग कहा जाए अंग्रेजी में। हाँ। अरे उसके बाद इस्माल पाक से बहुत आदमी हाँ, मरे। हाँ बहुत आदमी बहुत मरे वही तो इनके इस्माल जो पास भाई तो बड़का है। बड़ी माता की इस्माल पास। हाँ इस्माल पाक अरे के मिली आप कहीं इस्माल पाक बड़का भैया बैलम जिंदगी के चेहरे पर बड़को भैया बोला हमरो हो गया ये ना कुछ दाग नहीं है कभी
नहीं बता भैया जैसे कलंक को अकलंक कहते हैं, वैसे ही बड़के को अस्माल कहते हैं। इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो हमारे यहाँ बड़ी माता उसको कहा हाँ, जाता है। बड़ी माता छोटी माता आसमान अंग्रेजी नाम होता है मालपास। ये सब निर्धारित होता है यहाँ से ना WHO से ये सब निर्धारित होता है और वैज्ञानिक उसका कारण देखते हैं। इससे थोड़ा न होता है, कारण तो नहीं रखते हैं। उसके वायरस कोई वायरस है क्या? वायरस है। खोजे लोग अरे कितने काट चली गई, कितने के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा पाने के रहे ऐसा पाने को अरे वो इतना गर्मी हो हरदम पंखा 90 डिग्री पे बैठा है नीचे बैठा। गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत है। तो संसार में चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु बैठी हुई है। इसलिए नारद जी भगवान के बार बार विदा करने पर भी उनका सानिध्य छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन वसुदेव जी ने देखा कि नारद जी स्वयं ही उनके घर में आ गए हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोले कि महाराज, आप हमारी भलाई करने के लिए ही आए हैं। कृपणानाम यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तमनाम। माता पिता वैसे तो अपने सब बच्चों का भला करते हैं, सर्वदेही नाम, परंतु उनमें कोई गरीब हो जाए तो उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिर उनमें कोई भला हो तो उसके प्रति उनका विशेष आकर्षण हो जाता है। देवता लोग तो बदले की भावना से काम करते हैं, उनको जितना दो उसकी वे बिल्कुल गिनती नहीं रखते हैं और उसी के हिसाब से मनुष्य का भला करते हैं। वे तो छाया के समान हैं देवता लोग। हाँ। वसुदेव जी ने कहा कि नारद जी, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि भागवत धर्म का स्वरूप क्या है। मैंने पहले भगवान की जो पूजा की वह मोक्ष के लिए नहीं की। मेरे साथ देवताओं की माया ऐसी लिपट गई और श्री कृष्ण ने अपना ऐसा सौंदर्य माधुर्य दिखाया कि मैं उसी में ही रम गया। अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। वसुदेव जी की यह प्रार्थना सुनकर के देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनको भगवान के गुणों का स्मरण हो आया। हरे संस्मारितो गुणैः। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या नारद जी भगवान को भूल गए थे? क्यों उनको वसुदेव जी के प्रश्न करने पर भगवान की याद आ गई? इस संबंध में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ने बहुत ही मज़ेदार बात कही है। उनका कहना है कि नारद जी नारायण की हमेशा याद रखते थे, हमेशा नारायण को। वे तो उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं का भजन भी करते हैं, लेकिन वे जब से द्वारिका में आए तब से श्री कृष्ण ने उन पर ऐसा जादू डाल दिया कि उनको नारायण भूल गए और वे श्री कृष्ण के पीछे पीछे ही घूमने लगे। इसलिए जब वसुदेव जी ने प्रश्न किया तब उनको नारायण की याद आ गई। तो नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, यह बड़ा कल्याणकारी है प्रश्न। भागवत धर्म ऐसा है कि इसका श्रवण, पाठ, ध्यान, आदर, अनुमोदन आदि करने वाला कितना ही देवद्रोही अथवा विश्वद्रोही क्यों न हो, उसको तत्काल पवित्र कर देता है श्रीमद् भागवत पाठ। आज आपने मेरा परम कल्याण किया, जो मुझे पुण्य श्रवण कीर्तन नारायण भगवान का स्मरण करा दिया। स्मारितो भगवान्नाद्य देवो नारायणो मम। स्मारितो भगवान्नाद्य देवो नारायणो मम। अब मैं आपको और स्मारित स्मरण करना और कराना। हाँ, स्मरण करना और कराना। और स्मारित। स्मरण कराना। तो आपने मेरा परम कल्याण कर दिया, जो मुझे पुण्य श्रवण कीर्तन नारायण भगवान का स्मरण करा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो।